प्रश्न, आप एक जिले के जिलाधिकारी हैं। आपके क्षेत्र में भारी मानसूनी बारिश के कारण अचानक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक सुदूर गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गया है और वहां फंसे लोगों के पास भोजन और चिकित्सा सहायता नहीं है। आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, स्थिति की समीक्षा करने के लिए अगले दिन अपने कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाएंगे। ऑप्शन बी, आपदा प्रबंधन टीम को तत्काल राहत सामग्री के साथ हवाई मार्ग या नावों के जरिए बचाव कार्य शुरू करने का आदेश देंगे। ऑप्शन सी, मीडिया को बयान जारी कर बाढ़ की भयावहता के बारे में सूचित करेंगे। ऑप्शन डी, राज्य सरकार से अतिरिक्त वित्तीय बजट की मांग करने के लिए एक पत्र लिखेंगे। सही उत्तर है, आपदा प्रबंधन टीम को तत्काल राहत सामग्री के साथ हवाई मार्ग या नावों के जरिए बचाव कार्य शुरू करने का आदेश देंगे। प्रश्न, प्रशासनिक निर्णयों में किस प्रकार के पूर्वाग्रह इनबैसी के तहत एक अधिकारी केवल उन सूचनाओं को महत्व देता है जो उसके पहले से बने हुए विचारों की पुष्टि करती हैं? ऑप्शन ए, उपलब्धता पूर्वाग्रह इनअवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। ऑप्शन बी, पुष्टि पूर्वाग्रह इनकंफर्मेशन बायस ही। ऑप्शन सी, अति आत्मविश्वास पूर्वाग्रह इन ओवर कॉन्फिडेंस ही इन बायस ही। ऑप्शन डी, यथास्थिति पूर्वाग्रह इन स्टेटस को बायस ही। सही उत्तर है, पुष्टि पूर्वाग्रह इनकंफर्मेशन बायस ही। प्रश्न, आप एक सरकारी विभाग में परियोजना प्रबंधक हैं। आपकी टीम के दो वरिष्ठ सदस्यों के बीच कार्य आवंटन को लेकर गंभीर मतभेद हो गए हैं, जिससे पूरी परियोजना में देरी हो रही है। इस समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे? ऑप्शन ए, दोनों कर्मचारियों को बिना उनकी बात सुने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर देंगे। ऑप्शन बी, दोनों पक्षों को एक साथ बिठाकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे और निष्पक्ष रूप से जिम्मेदारियों का पुनः स्पष्ट विभाजन करेंगे। ऑप्शन सी, मामले को नज़रअंदाज करेंगे और उम्मीद करेंगे कि समय के साथ वे आपस में सुधर जाएंगे। पूर्णविराम। ऑप्शन डी, परियोजना को बीच में ही रोककर उच्च अधिकारियों को इस्तीफा सौंप देंगे। सही उत्तर है, दोनों पक्षों को एक साथ बिठाकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे और निष्पक्ष रूप से जिम्मेदारियों का पुनः स्पष्ट विभाजन करेंगे। प्रश्न, निर्णय लेने की प्रक्रिया इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ही का तार्किक रूप से सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए, समस्या की पहचान करना, विकल्पों का मूल्यांकन करना, विकल्प चुनना, परिणाम की समीक्षा करना। ऑप्शन बी, परिणाम की समीक्षा करना, विकल्प चुनना, समस्या की पहचान करना, विकल्पों का विकास करना। ऑप्शन सी, विकल्प चुनना, समस्या की पहचान करना, विकल्पों का मूल्यांकन करना, फीडबैक लेना। ऑप्शन डी, विकल्पों का मूल्यांकन करना, परिणाम की समीक्षा करना, विकल्प चुनना, समस्या की पहचान करना। सही उत्तर है, समस्या की पहचान करना, विकल्पों का मूल्यांकन करना, विकल्प चुनना, परिणाम की समीक्षा करना। प्रश्न, आप एक अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं। अचानक अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाती है और एक वेंटिलेटर के लिए दो अति गंभीर मरीज हैं। ऐसी गंभीर नैतिक दुविधा में आपका निर्णय किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? ऑप्शन ए, लॉटरी या पर्ची निकालकर किसी एक मरीज को चुनना। ऑप्शन बी, अधिक प्रभाव वाले या अमीर मरीज को प्राथमिकता देना। ऑप्शन सी, चिकित्सीय आवश्यकता, जीवित रहने की संभावना और अधिकतम जीवन रक्षा के वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर तत्काल निर्णय लेना। ऑप्शन डी, निर्णय को टाल देना जब तक कि ऑक्सीजन की नई आपूर्ति न आ जाए। सही उत्तर है, चिकित्सीय आवश्यकता, जीवित रहने की संभावना और अधिकतम जीवन रक्षा के वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर तत्काल निर्णय लेना। प्रश्न, समस्या समाधान इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में
प्रयुक्त होने वाली रूट कॉज एनालिसिस रूट कॉज एनालिसिस ही तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए, समस्या के केवल सतही लक्षणों को तुरंत ठीक करना। ऑप्शन बी, समस्या के पीछे छिपे वास्तविक और मूल कारण का पता लगाना ताकि वह दोबारा न हो। ऑप्शन सी, समस्या के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों को चिन्हित कर दंडित करना। ऑप्शन डी, समस्या को फाइलों में दबाकर बजट बचाना। पूर्णविराम। सही उत्तर है समस्या के पीछे छिपे वास्तविक और मूल कारण का पता लगाना ताकि वह दोबारा न हो। प्रश्न, आप एक शहर के पुलिस कमिश्नर हैं। एक संवेदनशील मुद्दे पर दो समुदायों के बीच तनाव अचानक बढ़ गया है और सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपका सबसे प्रभावी कदम क्या होगा? ऑप्शन ए, बिना किसी पूर्व सूचना के पूरे शहर में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा देना। ऑप्शन बी, सोशल मीडिया पर अफवाहों का खंडन करने के लिए आधिकारिक और सटीक जानकारी प्रसारित करना तथा दोनों समुदायों के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ शांति बैठक करना। ऑप्शन सी, पुलिस बल को पूरी तरह से थानों के अंदर रहने का निर्देश देना। ऑप्शन डी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सभी स्थानीय समाचार चैनलों के प्रसारण पर पूरी तरह रोक लगा देना। सही उत्तर है सोशल मीडिया पर अफवाहों का खंडन करने के लिए आधिकारिक और सटीक जानकारी प्रसारित करना तथा दोनों समुदायों के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ शांति बैठक करना। प्रश्न, निर्णय लेने के हर्बर्ट साइमन के मॉडल के अनुसार जब कोई निर्णयकर्ता सर्वोत्तम विकल्प के बजाय केवल पर्याप्त रूप से अच्छे विकल्प को चुनता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्टिमाइजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग ही। ऑप्शन बी, सैटिस्फाइसिंग एंड सैटिस्फाइसिंग ही। ऑप्शन सी, बाउंडेड रैशनैलिटी एंड बाउंडेड रैशनैलिटी ही। पूर्णविराम। ऑप्शन डी, इंट्यूशन एंड इंट्यूशन ही। सही उत्तर है सैटिस्फाइसिंग इन सैटिस्फाइसिंग ही। प्रश्न, आप एक निर्माण परियोजना के प्रमुख हैं। आपको पता चलता है कि आपके एक अधीनस्थ ठेकेदार ने घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया है जिससे भविष्य में दुर्घटना हो सकती है। हालांकि काम रोकने से परियोजना की लागत और समय बहुत बढ़ जाएगा। आपकी कार्रवाई क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए, परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए इस बात को अनदेखा कर देंगे। ऑप्शन बी, घटिया सामग्री वाले हिस्से को तुरंत ध्वस्त कर मानक सामग्री से दोबारा निर्माण करने का आदेश देंगे और सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे। ऑप्शन सी, ठेकेदार से गुप्त रूप से जुर्माना लेकर बात को वहीं रफा-दफा कर देंगे। ऑप्शन डी, पूरी परियोजना को हमेशा के लिए निरस्त कर देंगे और किसी अन्य स्थान पर चले जाएंगे। सही उत्तर है घटिया सामग्री वाले हिस्से को तुरंत ध्वस्त कर मानक सामग्री से दोबारा निर्माण करने का आदेश देंगे और सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे। प्रश्न, समूह में निर्णय लेते समय उत्पन्न होने वाली उस स्थिति को क्या कहते हैं जहां समूह के सदस्य आपसी सहमति बनाए रखने के दबाव में किसी वैकल्पिक या आलोचनात्मक विचार पर विचार ही नहीं करते? ऑप्शन ए, ग्रुप थिंक इन ग्रुप थिंक ही। ऑप्शन बी, ब्रेनस्टॉर्मिंग इन ब्रेनस्टॉर्मिंग ही। ऑप्शन सी, डेल्फी तकनीक इन दल्फाई तकनीक ही। ऑप्शन डी, सामूहिक ध्रुवीकरण इन ग्रुप पोलराइजेशन ही। सही उत्तर है ग्रुप थिंक इन ग्रुप थिंक ही।